हाल में ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई महाराजा और उसके कंटेंट और स्टोरी और स्क्रीन प्ले के साथ सभी आर्टिस्टों की जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वो ट्रेंड पर है। इस फिल्म की कहानी और उसके एग्जीक्यूशन ने सच में दिमाग में एक अलग ही छाप छोड़ दी है। अगर इस फिल्म को कोई भी देख ले तो सच में निथिलन स्वामीनाथन का फैन हो जाएगा। और उस पर से जिस फिल्म में विजय सेतुपति जैसा दमदार कलाकार हो तो उसकी तो बात ही कुछ और हो। महाराजा फिल्म का कंटेंट बेहद ही अलग है। पूरी फिल्म का बेस एक बाप और बेटी पर है, मगर उससे जुड़े कुछ अनगिनत पहलू इस फिल्म को कुछ अलग बनाते हैं। महाराजा फिल्म से जुड़े कुछ थ्योरीज पे आज हम बात करेंगे, जैसे कि फिल्म के बीच बीच में दिखाया गया सांप का कनेक्शन, पुलिस थाने में पुलिस नाम के चोर को लाठी मारने का सीन, कूड़े के डब्बे यानी महाराजा के घर की लक्ष्मी का कनेक्शन, और साथ में चिकन इडली, ऐसी कई कनेक्शन है जिसे महाराजा फिल्म की कहानी को और उनकी थ्योरीज को माध्यम से समझाया गया है। चलिए इसके बारे में जरा हम डिटेल में बात करते हैं। चलिए जानते हैं महाराजा के घर और पुलिस स्टेशन में मिले सांप का कनेक्शन। महाराजा जब अपने घर में हुई चोरी के बाद जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है तो आपको फिल्म में एक सांप भी दिखाया जाता है। ये सांप बाथरूम की खिड़की से होता हुआ बेहोश पड़े महाराजा के ऊपर से होता हुआ गुजर जाता है। जाते जाते उसकी पूंछ से खिड़की पर रखा हुआ कुछ गिरता है, जिसकी आवाज से महाराजा को होश आता है। दूसरी बार ये महाराजा सांप को तब मिलता है जब वो पुलिस स्टेशन में शिकायत करवाने गया होता है। फिल्म में महाराजा के घर से हुई चोरी और पुलिस से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, मगर ये सांप का एक साइन भी है। अपने फन फैलाए खड़ा ये सांप एक कोबरा है, और कोबरा उन सांपों की प्रजातियों में से एक आता है जो भूख लगने पे अपने ही अंडे को खा जाते हैं, यानी अपने ही बच्चे को वो खा जाते हैं। अब फिल्म में सेल्वन बने अनुराग कश्यप का किरदार याद कीजिए। कहानी में वो अपनी ही बेटी पर हुए सेक्सुअल असॉल्ट का हिस्सा बन जाता है, जानकर नहीं अनजाने में, लेकिन ये उसके टेम्परामेंट का एक अवगुण है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सांप पुनर्जन्म का भी एक प्रतीक होता है। बेहोशी से उठा महाराजा अब केवल एक बाल काटने वाला महाराजा नहीं रह गया था, वो अब अपनी बेटी का बदला लेने वाला एक नया महाराजा बनकर होश में आया था। दूसरे दिन में पुलिस स्टेशन में महाराजा को फिर से वो सांप मिलता है, मगर महाराजा उसे छोड़ देता है। जैसा कि आपको एक सीन में याद होगा कि फिल्म के फ्लैशबैक में महाराजा को सेल्वम के क्राइम का पता तो चल जाता है, मगर वो फिर भी पुलिस में शिकायत नहीं करता है, यानी सेल्वम को वो जाने देता है। मगर फिल्म में एक आगे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जहां से कहानी का पूरा प्लॉट बदल जाता है और जो हमें अंत में पता चलता है। थाने की लाठी। थाने में जब महाराजा शिकायत करवाने पहुंचता है तो वहां एक चोर की पिटाई चल रही होती है। पुलिस वाला लाठी से ताबड़तोड़ उस चोर को पीटने में लगा हुआ होता है। इतना मार मारता है उस चोर को कि एक वक्त उसके हाथ से लाठी छूटकर दूर जा गिरती है, जहां महाराजा बैठा हुआ होता है। तब तक आप महाराजा की इस कहानी को समझ नहीं पा रहे होते हैं और दिमाग लगा रहे होते हैं कि वो क्या खेल रच रहा है। पैर में घाव के चलते लगड़ा रहा महाराजा पुलिस वाले की लाठी के सहारे टेक लेता हुआ बेंच से उठकर खड़ा होता है और वो लाठी वापस हैंड कांस्टेबल को दे देता है। ये सीन और लाठी के साइन की आगे की कहानी में महाराजा ये बताता है कि पुलिस के सहारे वो अपना मकसद पूरा करने वाला है। चिकन इडली। फिल्म के सीन्स में खाने को भी एक साइन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कहानी में जहां जहां किरदार को दावत या माल उड़ाने वाले फील्ड में दिखाया गया है, वहां आपको चिकन पकता हुआ दिखाया गया है। जैसे गोल्ड ज्वेलरी की हेरा फेरी करते हुए जब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो थाने में चिकन पक रहा होता है। सेल्वम जब किसी घर की चोरी के लिए घुसता है तो उसका साथी भी वहां चिकन बना रहा होता है। लेकिन जब और किसी सीन में कोई किरदार अपना बोरिंग डे या एवरेज डे स्पेंड कर रहा होता है तो वो इडली सांबर खा रहा होता है, जैसे कैम में महाराजा की बेटी ज्योति। लक्ष्मी द डस्टबिन। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह है कि वो अपने प्यारे लोहे के डस्टबिन यानी लक्ष्मी के चोरी होने की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा महाराजा एक बड़ा राज छुपाए बैठा है। वो पुलिस को बिना पता लगे उसे यूज करके अपनी बेटी के रेप करने वालों को खोजना चाहता है। लेकिन महाराजा खुद भी कभी टीन के उस डब्बे को डस्टबिन नहीं कहता है, वो हमेशा उसे लक्ष्मी ही कह के पुकारता है। महाराजा ज्योति लक्ष्मी का बॉन्ड इतना गहरा है कि वो आपको कहानी की शुरुआत में ही बता दिया जाता है। महाराजा के लिए लक्ष्मी उसकी बेटी ही जितनी वैल्यू रखती है। महाराजा की बेटी का रेप करने वाले तीनों लोगों में से एक पुलिस का इन्फॉर्मर नल्ला शिवा होता है। उसे काम दिया गया है कि वो लक्ष्मी का केस लेकर के आए, महाराजा को टरकाने के लिए एक नकली डस्टबिन बनवा कर लाए। नया नकली डस्टबिन बनवाने के बाद नल्ला शिवा उसे देख करके कहता है ये किसी जवान लड़की की चमड़ी जैसा स्मूथ लग रहा है। यहाँ लक्ष्मी के साइन के जरिए डायरेक्टर एक रेपिस्ट की घटिया मानसिकता को पोर्ट्रेट करना चाहता है। फिल्म में ये साइन पूरी कहानी का बेस बन जाता है। महाराजा एक बाल काटने वाला क्यों है? एक बाल काटने वाला इंसान की क्रूरता को काटता छाटता है। फिल्म की कहानी में दो टाइमलाइन है जिनमें करीब एक दशक का अंतर है। फ्लैशबैक वाली कहानी में यही महाराजा अपने सामने कुर्सी पर बैठे चोर सेल्वम के बाल काटता है। यही महाराजा जब चोर एक रेपिस्ट किरदारों को उस तरह से काटता हुआ दिखाया जाता है तो डायरेक्टर के द्वारा दिखाए गए फिल्म के लीडिंग किरदार को बार बार कर दिखाने का अल्टीमेटम पूरी तरह से पूरा होता है। फिल्म का सबसे आखिरी फ्रेम शरीर और दिमाग को झिझोड़ देने वाला है। मिट्टी में ज्योति के पैरों की छाप है जो
सैल्वम के खून से बहकर उस पर जा रही होती है और जो ज्योति के पैरों का आकार ले रही होती है। फ्रेम के कोने में वो गोल्ड पेंडेंट भी दिखाई देता है जो सैल्वम ने अपनी बेटी को बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए खरीदा था। उस पेंडेंट में बच्ची के पैरों के जैसे लक्ष्मी की चरण पादुका है। ये फ्रेम महाराजा की बदला पूरा होने का साइन है, यानी अंत में पापी के रक्त से देवी के पैर धुल रहे होते हैं। तो दोस्तों ये थी महाराजा में कुछ दिखाए गए सीन्स की कुछ थ्योरीज। आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की हर एक जानकारी आप तक पहुंचे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है दोस्तों, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलूंगा जल्द आपको अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ द एके शो में। धन्यवाद।